हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म सेकंड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, उसके यहाँ पर हम 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसका आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम यहाँ पर जो हमारा एग्जाम पेपर है या फिर गेस्ट पेपर है उसके यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि यहाँ पे सेक्शन सी का हमारा गेस्ट पेपर है उसके यहाँ पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं एंड आपको हम बताने वाले हैं कि किस क्वेश्चन में आपको कितना कंटेंट है, किस टाइप से लिखना है। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इससे पहले की जो वीडियोज़ थी जिनमें कि हमने बात किया था जो हमारे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनके सोल्यूशन के बारे में, मीन्स सेक्शन ए के क्वेश्चन के बारे में एंड जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते थे उनके सोल्यूशन के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो थे, तो उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड आज का वीडियो जो हमारा है पार्ट 3 होने वाला है, तो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन 1 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन 1 जो है किस टाइप से बन सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है, डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट या नोट ऑन चेन पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांस है कि आपको 7 मार्क्स में मिलने वाला है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये सभी गेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि बन सकता है एक्सप्लेन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। इस वाले क्वेश्चन में आपको जो हमारी क्लोरिनेशन रिएक्शन होती है उसके बारे में लिखना है कि क्या होती है एंड उसके मैकेनिज्म एंड उसके सुइटेबल एग्जाम्पल भी आपको इसमें लिखने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि आपको ओजोनलेस रिएक्शन के बारे में लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है आपको यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन्स होती है उसकी बेसिसिटी क्या होती है उसके बारे में लिखिए एंड उसके जो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में लिखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी जो क्या है उस पर आपको एक नोट लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको डिटेल में लिखना है एंड उसके एग्जाम्पल भी साथ में लिखने हैं। तो ये यहाँ पे हमारे सेक्शन सी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन है। एंड अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में मिलने वाले हैं। एंड गाइस इस वीडियो के बाद आप लोगों को लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनका वीडियो मिलने वाला है एंड गेस्ट पेपर जो होगा हमारी POC 1 का वो भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को इसकी PDF कैसे मिलेगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें कि आपको पूछा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में आपको एक नोट लिखना है एंड आपको यहाँ पे चैन पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो होते हैं इनको सिंपली यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नेम से जानते हैं, यानी इनका दूसरा नेम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखिए एंड इसको भी डिफाइन कीजिए, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, इसको भी ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो सेम होता है एंड यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला जो होता है वो डिफर होता है, तो उन्हीं को सिंपल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो फर्दर सब टाइप इनके जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। एंड पीरियोडिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 टाइप के हो जाते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल ये इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को GPAT वगैरह या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम वगैरह जो होते हैं उन सभी में इनसे पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके लिए एक ट्रिक भी है जैसे कि RTF MCP इसको आपको ध्यान रखना। R मीन्स होगा रिंग चैन आइसोमेरिज्म एंड T मीन्स होगा टाटोमेरिज्म एंड F मीन्स होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड M मीन्स होगा मेटामेरिज्म एंड C मीन्स होगा चैन आइसोमेरिज्म एंड P मीन्स होगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ फर्दर इसके 6 टाइप होते हैं, जैसे कि आप लोगों को अभी हमने बताया कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से आपको इसके टाइप भी याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा था कि चैन आइसोमेरिज्म जो है उनको डिफाइन कीजिए,
तो चेन आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इनकी ब्रांचिंग जो होती है कार्बन एटम की वो यहाँ पे डिफरेंट होती है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है एंड जो ब्रांचिंग होती है कार्बन एटम की वो होती है यहाँ पे डिफरेंट, तो उसी को सिंपली यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका इस टाइप से होगा। इसमें यहाँ पे ब्यूटेन को लेकर बताया गया जिसका कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है। तो उसी के बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्यूटेन का जो N ब्यूटेन होगा उसका जो यहाँ पे आइसोमर होगा वो आइसोब्यूटेन बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो चैन मतलब एक चैन फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन चैन की जो ब्रांचिंग है कार्बन एटम की इसमें वो डिफरेंस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। जैसे कि कार्बन के बारे में बात करें तो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एंड हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो इसमें भी 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड इसमें भी 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये सिंपली चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है, लेकिन ब्रांचिंग जो होती है कार्बन एटम की वो डिफरेंट होती है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होती है उनकी पोजीशन जो होती है कार्बन चेन के ऊपर वो यहाँ पे सिंपली डिफरेंस होती है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है कार्बन एटम के ऊपर या कार्बन चेन के ऊपर वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके एग्जांपल में, जैसे कि डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो डाइक्लोरोबेंजीन में यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मतलब इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है एंड इसमें भी बेंजीन रिंग एक है एंड 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है इनकी वो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इसमें लिखा है क्लोरीन एटम एंड यहाँ पे सेकंड में लगा है क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट पे लगा है एंड यहाँ पे थर्ड पे लगा है। तो इनकी मतलब जो पोजीशन है वो फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि इसका नेम होगा डाइक्लोरोबेंजीन एंड इसका नेम होगा मेटाक्लोरोबेंजीन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनमें वो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हीं को सिंपली यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इथेनॉल एंड ईथर के बारे में। तो इथेनॉल में हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप OH होगा एंड ईथर में यहाँ पे हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो O होगा, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। जैसे कि आप लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कार्बन जो होंगे 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसमें भी 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी हाइड्रोजन जो है 6 प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऑक्सीजन इसमें एक, इसमें भी ऑक्सीजन का आइटम 1 होगा। तो यही सिंपली फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मतलब इनके फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड इसके नोट्स वगैरह आपको कैसे मिलेंगे, तो इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे जिनका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग इस टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिख दें तो आपको यहाँ पर इजीली 7 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि बन सकता है एक्सप्लेन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन बी सुइटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे एल्केन जो होते हैं उनमें जो एक रिएक्शन होती है जिसका क्या नाम है क्लोरीनेशन, उस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसकी मैकेनिज्म जो क्या होती है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको हाइलोजिनेशन क्या होता है उसके बारे में बता देना है कि हाइलोजिनेशन सिंपली होता क्या है, क्योंकि क्लोरीनेशन जो रिएक्शन है एक सब टाइप है हाइलोजिनेशन रिएक्शन का। तो इसमें मतलब होता क्या है, तो इसमें मतलब हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका सिंपली सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा रिमूव होगा एंड कोई हाइड्रोजन एटम जो होगा वो ऐड हो जाएगा एल्केन के ऊपर, तो उसी को सिंपली यहाँ पे हाइलोजिनेशन बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इज नोन एज हाइलोजिनेशन। एंड इसमें बात करते हैं क्लोरीनेशन के बारे में। तो क्लोरीनेशन में मतलब सिंपली क्या होगा, इसमें मतलब जब एल्केन जो होगा कोई वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर डिफ्यूज सनलाइट एट टेम्परेचर 300 to 400 डिग्री टेम्परेचर, देन यहाँ पे एक मिक्सर आप प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म होगा, तो उसी को सिंपली यहाँ पे क्लोरीनेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे एल्केन जो होगा वो रिएक्ट करेगा हमारे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड उसका टेम्परेचर जो होगा वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होगा। देन यहाँ पे एक मिक्सर फॉर्म होगा, तो उस रिएक्शन को सिंपली यहाँ पे हम क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं एथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव मिथिल
क्लोराइड एंड HCl। यहाँ पे जो मीथेन होती है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, देन यहाँ पे मेथिल क्लोराइड एंड HCl जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जैसा कि इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ पे मीथेन जो होगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इसका टेम्परेचर जो होगा 300 से 400 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड एंड HCl का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे मेथिल क्लोराइड जो है ये फर्दर रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। देन यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन जो होगा उसका फॉर्मेशन होगा एंड HCl भी फॉर्म करेगा। यहीं पे जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन होगा फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन में। देन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो होगा वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन में, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट में। टेम्परेचर भी इसका 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होगा। देन यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl जो होगा उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपली इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्लोरीनेशन रिएक्शन क्या होती है एंड उसके एग्जाम्पल किस टाइप से होते हैं। एंड बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो उसकी मैकेनिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जैसे कि मीथेन जो है रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, देन यहाँ पे मिथिल क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पे HCl भी फॉर्म होता है। यहाँ पर इसके मैकेनिज्म जो है इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप होते हैं, जैसे कि एक फर्स्ट स्टेप होगी हमारी चैन इनिशिएशन, देन यहाँ पे चैन प्रोपागेशन, देन यहाँ पे चैन टर्मिनेशन। तो बात करते हैं चैन इनिशिएशन के बारे में। तो यहाँ पे चैन इनिशिएशन में सिंपली होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि चैन इनिशिएशन में क्या होता है, जैसे कि क्लोराइड मॉलिक्यूल जो होंगे वो होमोलिटिक फिजन में जाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लोराइड मॉलिक्यूल जो हैं एट द होमोलिटिक फिजन एट द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यहाँ पे क्लोराइड फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपली चैन इनिशिएशन हो जाएगी, मतलब फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे होती है सेकंड स्टेप चैन प्रोपागेशन। देन यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर फ्री रेडिकल, मतलब चैन प्रोपागेशन में यहाँ पे मोर फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, इसमें जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होंगे वो अटैक करेंगे मीथेन के ऊपर। देन यहाँ पे मेथिल फ्री रेडिकल जो होंगे उनका फॉर्मेशन होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो स्टेप सेकंड हो जाएगी एंड स्टेप थर्ड जो है उसका नाम है चैन टर्मिनेशन। इसमें जैसे कि जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे उनको सिंपली टर्मिनेशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल तो आपस में जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड यहाँ पे मिथिल फ्री रेडिकल जो होगा ये आपस में जब कंबाइन होंगे या फिर रिएक्ट करेंगे, देन यहाँ पे मिथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे जो हमारे मिथिल के फ्री रेडिकल थे वो सेम जब टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, देन यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को क्लोरीनेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोनोलाइसिस के बारे में। तो ओजोनोलाइसिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एंड आप लोगों को इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक दो बार अगर आप लोग इसको अच्छे से लिख के पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि बन सकता है यहाँ पे एलिफैटिक अमीन्स क्या आते हैं उनके बारे में लिखिए, उसकी बेसिसिटी लिखिए और उसके जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं वो क्या आते हैं उनके बारे में लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिफैटिक अमीन के बारे में लिखना। देन यहाँ पे जो 3 टाइप के होते हैं एलिफैटिक अमीन, जैसे कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन, तो उनके बारे में थोड़ा लिख देना। देन यहाँ पे इसकी बेसिसिटी भी लिख देनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप लोगों को इसके जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं उनको भी आपको डिफाइन कर देना है कि यहाँ पर 2 टाइप के फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी एमीन की बेसिसिटी को। एक होता है अल्काइलेशन इफेक्ट, एक होता है यहाँ पे नेचर ऑफ एमीन। इसको भी आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बन सकता है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सेम उसी टाइप से आपको इसमें इसकी एसिडिटी जो है उसके बारे में लिख देना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में नोट लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं IUPAC जो होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें मतलब एक स्कीम होती है कि मतलब सिस्टमेटिक नेम जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो सिंपली इसमें दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्ट्रक्चर। तो इसको सिंपली यहाँ पे IUPAC बोलते हैं। एंड इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, देन यहाँ पे सफिक्स होता है एंड यहाँ पे इसी में वर्ड रूट होता है। तो प्रीफिक्स में जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो कि सेकेंडरी होंगे एंड साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो जो कि प्राइमरी होंगे। एंड यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे जो कि मेन चेन में होंगे एंड यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे सफिक्स में एंड फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका नॉमेनक्लेचर होगा सफिक्स में।
बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में, जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर होगा, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, फ्लोरो होगा, नाइट्रो होगा, आइडो होगा। मीन्स सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होंगे, जैसे कि CH3 होगा तो इसको मिथाइल बोलेंगे, एंड C2H5 होगा तो उसको इथाइल बोलेंगे, एंड C3H7 होगा तो उसको प्रोपाइल बोलेंगे, एंड यहाँ पे Br होगा तो ब्रोमो, Cl होगा तो क्लोरो, एंड F होगा तो फ्लोरो, एंड NO2 होगा तो नाइट्रो, एंड I होगा तो आइडो। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम इसका सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के बेसिस पे यहाँ पे जैसे कि कार्बन नंबर जो प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे कि फर्स्ट कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, सेकंड होगा तो विथ बोलेंगे, इसी टाइप से थर्ड पे प्रोप, एंड फोर्थ पे ब्यूट, एंड फिफ्थ पे पेंट, सिक्स पे हेक्स, एंड सेवन पे हेप्ट, एंड 8 पे ऑक्ट, एंड 9 पे नॉन, एंड 10 पे डेक। तो यहाँ पे मेथ है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो इस हिसाब से यहाँ पे वर्ड रूट के बेसिस पे करते हैं। एंड बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे बॉन्ड जैसे कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे एन बोलेंगे। जैसे कि एल्केन में, जैसे कि एल्केन का फार्मूला जो होता है वो सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे एल्केन बोलेंगे, मतलब एन होगा यहाँ पे। एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे इन बोलेंगे, एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे आइन बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे होता है। तो इसमें जैसे कि OH होगा तो उसे अल्कोहल बोलेंगे, एंड CHO होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड बोलेंगे, एंड यहाँ पे RCOR जो होगा तो इसे कीटोन बोलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड इसके कुछ रूल हैं, आप लोग एक दो बार इसको पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इसके PDF जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।